नमस्कार दोस्तों, EICT कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल के कुछ और बेसिक फंक्शंस के बारे में। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी फंक्शंस के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम और इसके बेसिक फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने एक्सेल की स्क्रीन पर और यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले डाटा एंटर करते हैं। अगर हमें कोई भी डाटा एंटर करना है तो हम कैसे डाटा को बनाएंगे, तो देखिए तो सबसे पहले हम इस सेल पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम SR नंबर। हम किसी स्कूल का डाटा तैयार करते हैं स्कूल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम SR नंबर, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा स्टूडेंट नेम लिखा, तो ये हमारा इस कॉलम से बी कॉलम से और सी कॉलम में डाटा चला जाता है। तो हम इसको कॉलम को बड़ा कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए बी और सी के बीच में जो लाइन है इस पर ले जाएंगे और यहाँ पर ये एरो दोनों तरफ को एरो बन जाएगा आपका। तो इसको हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके और इसको ऐसे करके इसको हम आगे खींचेंगे, तो इस तरह से आपका ये कॉलम बड़ा हो जाएगा और आपका ये स्टूडेंट नेम का कॉलम इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे कॉलम में लिखते हैं, मान लीजिए फादर्स नेम, FATH, फादर नेम, ठीक है। इस तरह से हमने फादर नेम ले लिया। यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा बड़ा करेंगे। तो एक और तरीका होता है कि आप चाहें तो फादर नेम जो लिखा है हमने उसके अकॉर्डिंग इस कॉलम को बड़ा करना है, तो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पर ये ले जाएंगे ऐसे माउस का कर्सर और इस तरह से दोनों तरफ को एरो बन जाएंगे। या तो इसको माउस का बटन प्रेस करके आप आगे को खींच दीजिए, और नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक जैसे ही माउस से करेंगे तो आपका जितना भी उसको डाटा चाहिए, मतलब डाटा के हिसाब से कॉलम की विड्थ चाहिए यानी चौड़ाई चाहिए, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा उसको, ठीक है। तो और इससे ज़्यादा चाहिए बड़ा आपको, तो आप इसको माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट का नेम और ये फादर नेम का हमने कॉलम बना लिया। अब यहाँ चाहें तो आप डेट ऑफ बर्थ का भी बना सकते हैं, एड्रेस का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे DOB डेट ऑफ बर्थ का भी बना दिया, DOB स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस का भी हमने कॉलम ले लिया, ठीक है। इनको भी हम जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा कर लेंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये सारी डिटेल फिल होने के बाद आप चाहें तो बच्चे का और रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि बच्चे ने जो भी परफॉर्मेंस की है एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग हम उसके मार्क्स का भी डाटा एंटर करना चाहते हैं उसके एक्सेल शीट पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट और लिख लेते हैं। जैसे हमने हिंदी लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश लिख लिया, मैथ ले लिया, साइंस ले लिया, ठीक है, SST ले लिया आपकी, ठीक है, सोशल साइंस, और हमने मान लीजिए कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट ले लिया ऐसे, ठीक है। ये हमने सारे कॉलम ले लिए और इनको थोड़ा सा ऐसे उसके अकॉर्डिंग बड़ा कर लिया और यहाँ पर हमने दे दिया टोटल का। यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल कि हमें इन मार्क्स का टोटल करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरा परफॉर्मा तैयार कर लिया और यहाँ पे हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है जिसका SR नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 1 ले लिया हमने, ठीक है, और 2 ले लिया। देखिए अगर हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको, अगर इस तरह से कहीं सीरीज फिल करनी हो आपको, तो आप क्या करेंगे, 1 और 2 लिखने के बाद इस तरीके से ऐसे दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप ये कॉर्नर पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ले जाएंगे इसको और ये प्लस का साइन बन जाएगा इस तरह का ब्लैक प्लस। ये फिल ट्रैक का होता है, ये फिल सीरीज के लिए आपका ये ऑप्शन होता है। इसको पकड़ के हम ऐसे ड्रैग करेंगे नीचे को, तो जितना भी ड्रैग करते जाएंगे उतने तक आपकी सीरीज फिल हो जाएगी इस तरह से। आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, दूसरा एक और तरीका है आपका, इसको डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे केवल लिखता हूँ 1। आपने 1 लिख लिया और 1 लिखने के बाद ही आपने इसको ऐसे ड्रैग कर दिया यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए सभी में 1 फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऑटो फिल ऑप्शन, यहाँ पे आप इस एरो पर क्लिक कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉपी सेल्स, फिल सीरीज, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। तो आप फिल सीरीज पर क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक तब भी आपकी ये पूरी सीरीज फिल हो जाएगी। तो आपको बहुत आसान होता है, कितना भी आप चाहें
नंबर डालना चाहते हैं, अपनी सीरीज बनाना चाहते हैं, तो आज से ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी। आपको कहीं भी हाथ से कीबोर्ड से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ हम स्टूडेंट के नेम लिखते हैं। जैसे हमने कोई भी स्टूडेंट ले लिया, मान लीजिए रजत नाम से कोई स्टूडेंट ले लिया, ठीक है, रजत ले लिया। उसके बाद इसके फादर का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो फादर नेम का नाम कोई भी लिख देते हैं, जैसे राजवीर ले लिया, ठीक है, राजवीर। डीओ भी हमने कोई भी यहाँ पे पुट कर दिया ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमने डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी, यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, कोई भी एड्रेस लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसके नंबर्स को फिल कर देते हैं। मान लीजिए इसके किसी भी एग्ज़ाम में 70 मार्क्स हिंदी में हैं, और इंग्लिश में मान लीजिए 60 मार्क्स हैं, और मैथ में मान लीजिए 45 हैं, साइंस में मान लीजिए आप 65 हैं, और एसएसटी में 68 हैं, और कंप्यूटर में 76, ठीक है। तो इस तरह से इसके मार्क्स को हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक। अब इसी तरह से हम पूरा डाटा तैयार कर लेंगे। पूरा डाटा आपको बनाना है, ठीक है। तो इस डाटा को बनाने के लिए ऐसे तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा डाटा बनाने के लिए, तो हमने पहले से एक शीट बना के रखी है, उसमें से कोई भी डाटा हम यहाँ से ले लेते हैं। तो शीट 1 पर हमारा ये डाटा पहले से तैयार है, देखिए इस तरह से। तो इस शीट पर ही हम आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो इस शीट पर हमने देखिए एसआर नंबर ले लिया, तो एसआर नंबर को हम यहाँ पे इनकम्प्लीट छोड़ दिया। तो अभी जैसे हमने बताया था वैसे ही हम यहाँ पे ड्रैग करके ऐसे यहाँ तक ले लेंगे, और यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा फिल सीरीज का, से ऑटो सीरीज फिल कर देंगे। इस तरह से 15 स्टूडेंट का डाटा हमारे पास है, ठीक है। तो ये डाटा हमने पहले से यहाँ पर लिख रखा है। अब इस पे हम आपको बताएंगे कि डाटा जब हमारा तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी होती है डाटा को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए सीरीज नंबर जो लिखा हुआ है ना, सीरीज, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए 1 2 3 4 5 एक राइट साइड में हो रहे हैं, तो इनको आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस कॉलम को पूरा। और यहाँ पर देखिए ये अलाइनमेंट ग्रुप होता है, इसमें आप सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये डाटा आपका बिल्कुल सेंटर में सेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। दूसरा आपका, जब ये हमारे मेन हेडर हैं तो इनको हम सिलेक्ट करके और इनको थोड़ा सा बोल्ड कर दें अगर, तो ज़्यादा सही लगेगा। इस तरह से हम इनको बोल्ड कर देंगे, ठीक। आप चाहें तो इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर में ये आपको दिख रहा है रेड कलर। आप चाहें तो रेड के अलावा इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने ग्रीन कलर कर दिया इसका, इस तरह से आपको ग्रीन कलर में ये दिखेगा। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं यहाँ से फिल कलर करके, इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। और ये आपका पूरा डाटा तैयार है। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि हम ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका टोटल कैसे करना है, इसका यहाँ पे टोटल कैसे निकालना है। तो बहुत ही आसान होता है टोटल निकालना। वैसे आप करेंगे, अभी तो यहाँ पे कम नंबर है, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं, कभी कभी ऐसा डेटा होता है हजारों लाखों का संख्या में होती हैं, और वहाँ पे हमें कोई भी डाटा का टोटल निकालना होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आसान बना देता है एक्सेल इस चीज़ को। कितनी भी संख्याएं हों आपकी, हजारों में, लाखों में, कितनी भी संख्याएं हों, और उनका आसानी से आप टोटल कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे इसका टोटल करेंगे वो देखिए। तो इसके लिए हम पिछली वीडियो में आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता चुके हैं कि सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, यानी वो सभी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारियाँ नहीं है तो आप हमारी पुरानी वाली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस सेल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम टोटल करने का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कभी भी कोई फॉर्मूला लगाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्वल, ठीक है। इक्वल के साथ लिखेंगे SUM सम, और सम जब लिखेंगे, ठीक है, और इसको ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे इस तरह से, ठीक, ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमें कहाँ से कहाँ तक का टोटल करना है वो रेंज आपको देनी पड़ेगी। तो देखिए हमें टोटल करना है हिंदी सब्जेक्ट से लेके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर, यानी ये डाटा हमारा F2 सेल में है, ठीक है। तो हम F2 सेल पर क्लिक कर दें या फिर हम यहाँ पे F2 लिख दें, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए F2 पर हमने जैसे क्लिक किया तो आपका F2 हमारा यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में लिख गया, ठीक। अब हम रेंज का सिंबल लगाएंगे। तो रेंज के लिए हम शिफ्ट
कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके और एल के बराबर में जो कॉलम का सिंबल होता है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट लग जाएंगे आपको इस तरह से, ये रेंज को शो करते हैं। और अब हम लास्ट वाले सेल का मतलब कंप्यूटर वाले जो मार्क्स हैं वहां तक का टोटल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा सेल है K2, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये पूरी लाइन यानी रेंज सिलेक्ट हो जाती है और शिफ्ट के साथ इसको हम इन्वर्टेड कॉमा को, जो कॉमा क्यों है, जो ब्रैकेट है उसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और एंटर प्रेस करेंगे, वैसे ही आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से टोटल हो जाता है फॉर्मूला लगाने के बाद। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए दूसरा एक और प्रोसेस है, उसको भी मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान प्रोसेस है। अगर आपको फॉर्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट भी इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। और मैं दूसरा प्रोसेस आपको बताता हूं कि आप यहां से जो हिंदी वाला मार्क्स है हमारे, यहां से हम इसको पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और टोटल तक ले जाएंगे यहाँ पर सिलेक्ट करके। अब हम यहाँ पर देखिए ये एडिटिंग ग्रुप है, ये वाला एडिटिंग ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा ये, इसमें ऑटो सम का ऑप्शन होता है। ये ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ऑटोमेटिक आपका टोटल हो जाएगा। तो देखिए 360 आपका टोटल आ गया और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्मूला भी दिखेगा। आपको यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में इक्वल टू सम F2 और रेंज K2 तक आपका वो रेंज भी लग जाएगी। अब मान लीजिए आपने एक के लिए फॉर्मूला लगा लिया है, अब सभी का हमको टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान होता है एक्सेल में काम करना। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही फिल सीरीज वाला जो ऑप्शन बताया था, वैसे ही आप इस पॉइंटर को यहाँ पर ले जाएंगे इस सेल पर। जैसे ही ये प्लस का सिंबल बन जाएगा, ब्लैक प्लस का सिंबल, तभी हम माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे और नीचे को ऐसे इसको खींचते हुए जाएंगे। तो क्या होगा, देखिए सभी में आपका ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और सभी का आपका टोटल आ जाएगा। ऐसे हम अभी तो ये 15 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये 1000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, या लाखों में हो सकता है। आप सभी का एक बार में टोटल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल करने का प्रोसेस कि इस तरह से हम कितनी भी संख्याओं का बहुत ही आसानी से टोटल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी फॉर्मूले बताता हूं कि हमें ये मार्क्स जो दिए हुए हैं, अब इन मार्क्स को देखिए आसान क्या होता है इसमें, देखिए जब हम ऐसे टोटल निकाल लिया, अब हम अगर कोई भी डाटा चेंज करते हैं, जैसे बाई चांस मिस्टेक हो जाती है कि इस बच्चे के सभी कॉलम में 60 मार्क्स हैं, ठीक है, लेकिन ये कॉपी कर दिए हैं इसलिए ऐसा है, लेकिन इसके नंबर चेंज है, मान लीजिए 60 नहीं है, यहाँ पर इसके 58 मार्क्स हैं। तो मैं जैसे ही चेंज करूंगा आप देखेंगे टोटल भी इसका चेंज हो जाएगा। देखिए 358 हो गया। यहाँ पर मान लीजिए इस स्टूडेंट के 70 मार्क्स हैं, तो हमने 70 किया, देखिए यहाँ पर टोटल चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए टोटल चेंज हो जाता तुरंत ही। यहाँ पे मान लीजिए इसकी 80 मार्क्स है, देखिए टोटल अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होगा। यहाँ पे मान लीजिए इसकी 45 मार्क्स हैं, टोटल चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान होता है कि एक्सेल अपने आप ही सब कुछ करता है। अगर आपकी कहीं मिस्टेक हो जाती है तो जैसे ही हम वहाँ पे एक जगह डाटा को चेंज करेंगे, पूरा आपका डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम टोटल करना सीख गए, हम इसका निकालना चाहते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो इस स्टूडेंट के कितने परसेंट मार्क्स आए, ठीक, तो हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट परसेंट का सिंबल लगा देते हैं और हम जानना चाहते हैं कि टोटल परसेंट कितना है। तो परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। और इसके जो मार्क्स हैं वो ये हैं, ठीक है, ये मार्क्स हैं आपके L2 में। तो हम L2 पे क्लिक कर देंगे, यानी इसी कॉलम पे यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जब परसेंटेज निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है मैथ का कि कितने में से कितने मार्क्स आए और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मार्क्स हमारे कितने में से हैं, 600 में से हैं। तो हम अपॉन यानी डिवाइड करेंगे 600 से, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसकी परसेंटेज भी निकल आएगी, ठीक। और इसको हम यहाँ पे क्लिक करके वही यहाँ पे इसको लेफ्ट बटन प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे ऐसे, तो सभी की आपकी क्या होगी, परसेंटेज निकल आएगी। लेकिन ये परसेंटेज आपके पॉइंट में 4 डिजिट तक आ रही है, लेकिन हम इसको कम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये नंबर्स लिखा हुआ देखिए नंबर्स ग्रुप में, और इस पे ये देखिए डिक्रीज डेसिमल, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए 1 डिजिट कम हुआ,
फिर क्लिक करेंगे 2 डिजिट कम हो गए। अगर आप 2 डिजिट तक रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्लिक कर देंगे तो आपके डिजिट कम हो जाएंगे। और भी कम करना चाहते हैं तो आप फिर क्लिक कर दीजिए, 1 डिजिट तक रह जाएगा। और कम करना चाहते हैं तो आपका पूरा इस तरह से पूरी संख्या में दिखाई देगा। ठीक है, आप डिजिट में लाना चाहते हैं तो फिर आप इस वाले पे क्लिक कर दें तो इस तरह से आपका फिर से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी तक सीखा कि हम टोटल कैसे करेंगे, उसकी परसेंटेज को कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं कि किसी सब्जेक्ट का या किसी भी मार्क्स का या किसी वैल्यू का हम एवरेज कैसे निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए देखिए, एवरेज निकालते हैं। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्लिक करेंगे सेल में और हम वही यहाँ पे ऑटो सम वाले फंक्शन में जाके यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ एवरेज का फंक्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे ऐसे। तो देखिए एवरेज, इन संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये पूरा मोबाइल नंबर को भी इसने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। तो हम लेंगे कहाँ से, F2 से। तो यहाँ पर हम F2 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे F2। ठीक है, F2 से लेके और हमको K2 तक का, K2 यानी कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वहां तक का करना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको K2। ठीक है, इस तरह से एंटर करेंगे तो आपका एवरेज मार्क्स निकल आएंगे। ठीक है, एवरेज निकल के आ जाएगा इनका, और इनको हम इस तरह से यहाँ पे इस तरह कॉपी कर देंगे इसको। तो इस तरह से आपका एवरेज भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से, पॉइंट्स कम कर दिए इसके इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका एवरेज भी निकल आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा एवरेज और ये क्या है, जो भी मार्क्स परसेंटेज है वो इक्वल आ रही है, क्योंकि इक्वल 600 में से दे रहे हैं तो एवरेज और ये इक्वल ही आएंगी। ठीक है, अगर कम ज्यादा जैसे करते हैं संख्याओं को तो ये कम ज्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट फंक्शन हम आपको और बताते हैं काउंट का। काउंट क्या होता है, COUNT, काउंट क्या है। ठीक है, तो काउंट फंक्शन को भी बताते हैं। तो काउंट क्या होता है, देखिए यहां से हम आपको काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से काउंट का, या आप लिख सकते हैं इजिकल टू काउंट, COUNT, काउंट। ठीक है, ऐसे काउंट का इजिकल टू नहीं लगाया हमने, इजिकल टू काउंट, और यहां से हम इसको देंगे रेंज। तो इस तरह से हमने इसको ब्रैकेट स्टार्ट किया और हमें यहां से लगाना है, यहां से इस तरह से F2, और फिर वही यहां पे लगाएंगे रेंज का सिंबल, कॉलम, और हम कहां तक काउंट देना चाहते हैं, K2 तक देना चाहते हैं। तो K2 पे क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर मारेंगे। तो देखिए 6 काउंट आ गई, यानी 6 सब्जेक्ट हैं, सभी में 6 आ जाएगा। देखिए इस तरह से। लेकिन अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी कि ये काउंट है क्या, 6 आ रहा है। तो देखिए हमने 6 सब्जेक्ट का काउंट निकाला, यानी यहां से लेके यहां तक का। बाई चांस अब देखिए क्या होता है, जैसे बाई चांस आपका ये स्टूडेंट है और इसने एक एग्जाम नहीं दिया, यानी तो एग्जाम नहीं दिया तो इसके मार्क्स भी नहीं होंगे, तो हमने इसके मार्क्स को डिलीट कर दिया। तो देखिए अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा, ये देखिए 5 सब्जेक्ट रहेगा इसके, यानी 5 सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट रहा है ये। तो जो भी मार्क्स हम फिल नहीं करेंगे वहां पे क्या होगा, ये उतने नंबर को काउंट दिखाएगा, जितने मतलब सेल्स में हमने एंट्री की है उतने को काउंट में दिखाएगा, नहीं किए तो नहीं दिखाएगा। एक और डिलीट कर देता हूं ये, यानी इस सब्जेक्ट में भी एब्सेंट रहा है, तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो जितने सेल्स में आपने कोई भी एंट्री की है उतने सेल की काउंटिंग शो करेगा ये, अगर नहीं की है तो काउंट शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको आज टोटल, परसेंटेज, एवरेज और काउंट का फॉर्मूला लगा के सिखाया। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आप उनको भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट फंक्शन है आपका यहाँ पे जो हम आपको बताते हैं, इसमें अगला है आपका मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको किसी सम सेल्स की, कि इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर है। ठीक है, तो हम वो भी आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम आपको यहाँ ना लगा के आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया और हम इस वैल्यू को यहाँ दिखाएंगे आपको लगा के यहाँ पर। ठीक है, हमने लिखा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम मार्क्स लिख दिया मैंने।
मार्क्स। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मार्क्स लिख दिया मैंने, और यहां से थोड़ा सा कॉलम को मैं बड़ा कर देता हूं इतना। ठीक है, अब मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि मैक्सिमम मार्क्स यानी इस सब्जेक्ट में, जो हिंदी का सब्जेक्ट है आपका, इसमें किस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। अभी तो 15 स्टूडेंट्स में से, लेकिन ये हजारों की संख्या में भी हो सकता है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स किस बच्चे के हैं वो लगाएंगे। तो देखिए इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस सेल से लगाएंगे हम, यहां से, यहाँ इस सेल से लेके, और हम यहाँ पे देंगे कौन सा, अगला सेल, लास्ट वाला सेल दे देंगे ये वाला। ठीक है, ये F16, और इसको ब्रैकेट को क्लोज करके हम एंटर करेंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स इसमें किस स्टूडेंट के हैं, 80 मार्क्स हैं। तो देखिए यहां से यहां तक सबसे ज्यादा मार्क्स जो होंगे वो 80 मार्क्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जाना चाहते हैं मिनिमम मार्क्स किसके हैं, तो आप मिनिमम मार्क्स का भी फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे MIN, यानी इक्वल टू MIN, और ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट सेल का नेम क्या है, F2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे F2। ठीक है, फिर वही सिंबल लगाएंगे रेंज के लिए कॉलम का, और लास्ट सेल है हमारा F16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे F16 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये रेंज जो आपको सिलेक्ट हो गई, इस पूरी रेंज में से ये बताएगा कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन से में आ रही है। ठीक है, तो 47 मार्क्स हैं, सबसे कम हैं वो किस स्टूडेंट के हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 47 ये हैं, वो ये स्टूडेंट है आपका, इसका नाम है आपका राजेश। ठीक है, और 80 मार्क्स आप यहाँ से देख सकते हैं किस स्टूडेंट के हैं, तो ये स्टूडेंट है आपका ऋतिक। ठीक है, तो इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।